नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर डीआरडीओ सेप्टेम एमटीएस का जैसा कि यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि आप गलती ना करें फॉर्म अप्लाई करते समय, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होते हैं, फोटो और ये सिग्नेचर। तो इनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जैसा यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को फोटो और सिग्नेचर, साथ ही साथ कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, शेयर फ्रेंड्स जरूर कर दिया करो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट आपसे हर बार रहती है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिजेक्शन क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता के रखा हुआ है, ये कुछ चुनिंदा रिजेक्शन क्राइटेरिया हैं जो कि अक्सर यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं वो गलती करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर तो कम से कम यहाँ पर 8 से 10 यहाँ पर जो है आप लोगों के रिजेक्शन क्राइटेरिया दे रखे हैं। लेकिन आप लोगों को मैं मेनली यहाँ पर जो बता रहा हूँ जिन पे अक्सर आप लोग गलती कर देते हैं, जिसमें कि यहाँ पर पहला जो मैंने दे रखा है, नॉट मीटिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 10th, जो कि 10th बेस पे भर्ती है, 10th या तो फिर अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो इसके बेस पे आपकी भर्ती आई हुई है, तो इसमें से आपका जो भी सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो, जिस सर्टिफिकेट की बेसिस पे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो 10th हो चाहे आईटीआई हो, तो उसमें जैसा आपका डिटेल दिया गया है, नेम हो, आपका फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपका एड्रेस, हालांकि एड्रेस उस पर होता नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो इनमें जो है ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर पाई जाती है या फिर आपका 10th सर्टिफिकेट में कुछ नाम अलग है, आपने यहाँ पर फॉर्म में कोई नाम अलग कर दिया, तो वहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये था हमारा पहला पॉइंट, ऐसे ही आप लोग इसमें गलती ना करिएगा। अब देख लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यहीं पर आप लोग गलतियां कर देते हो। आप लोग नोटिफिकेशन तो एक बार ऊपर ऊपर से पूरा पूरा देख लेते हो, लेकिन जो मेन आपका जो अप्लाई करने के टाइम कैसा फ़ोटो होना चाहिए, कैसा आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो आप लोग सही से नहीं देखते हो, और उसकी वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स का जो है यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और बाद में आप लोग अफसोस करते हो। तो यहाँ पर जो आप लोगों का फ़ोटो जो है वो साफ साफ यहाँ पर बता रखा है कि ब्लर नहीं होना चाहिए, इर्रेलेवेंट फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट फोटो होने का मतलब ये है कि आप लोगों का फोटो जो है उसमें साफ साफ सब कुछ दिखता रहना चाहिए। आपका फेस जो है किसी तरह से कवर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का आपका गॉगल नहीं लगाया होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई टेस्टेड है गॉगल तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपका फेस जो है वो क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है, और ब्लर नहीं होना चाहिए। आप लोग देख सकते हो कि आपका जो पिछली बार आपका ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, इसमें किसकी वजह से हुए थे, यही फ़ोटो की वजह से। मेन चीज़ फ़ोटो था, फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो सिग्नेचर है, साफ साफ आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है कि सिग्नेचर जो है वो जो है आपका प्लेन वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन से आप लोगों को करना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हालांकि ब्लू भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ब्लैक पेन से वहाँ पर बताया गया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक पेन से आपको वाइट पेपर पर आपको लोगों को सिग्नेचर करके अपलोड करना है। और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरी तरह से विजिबल होने चाहिए, जो भी उस पर आपका लिखा हुआ है वो साफ साफ दिखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए, थर्ड पॉइंट जो है इसमें आप लोगों को हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अप्लाई कर देते हैं, नोटिफिकेशन को देखे बिना बस अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन ऐसी गलतियां बहुत कम ही लोग करते हैं कि आपका अंडर एज, ठीक है, और ओवर एज। तो आप लोगों को बता दूं कि आपका जो ये वैकेंसी आई हुई है डीआरडीओ एमटीएस की, इसका जो एज ग्रुप दे रखा है केवल 18 से 25 वर्ष के लोग ही, इसके अंदर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो आपने 18 साल कंप्लीट कर लिए हुए या फिर आपने 25 साल कंप्लीट ना किए हों। ठीक है, आप लोग इसके बीच में हैं तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आप लोग मैं बताना चाहता था, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो चैनल की जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों को रेगुलर, उससे आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी। अगर फ्रेंड्स हेल्प मिल रही है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करते रहो, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाओ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।